वो उनकी एक रेडी थी, उसके में स्मॉल टेप पड़ी होती थी और कैसेट होती थी, वो बेचे करता था। तो जब वो ये हुआ ना कि उठाओ कैसेटें और चलें, तो उसने कहा अब रेडी भी जाए, अब सारा कुछ उसके पास एवर था कि उसकी शादी होने वाली थी। अच्छा। तो वो उसने बेच के बड़ा सौंड लाया, यानी ये अल्लाह ने मंजिल अता करने वसीला बनाया। तो उसके बाद जब आप मशहूर हुए तो आपकी मुलाकात हुई उनसे? मेरी आज तक होती है, तो मैं उसके पाँव को हाथ लगाता हूँ कि वो एक बड़ा वसीला है मेरे मोहसिन है आपके लिए, और वही मेरे मोहसिन है। अल्लाह उसको जिंदगी अता करे, सलामत रखे। आमीन। बदर मियां अंदाज साहब के साथ आपका काफ़ी, ऑब्वियसली आपके भाई भी थे और आपने उनके साथ काफ़ी टाइम गाया भी है कवाल, एज अ कवाल। तो जब उनको छोड़ा तो इसकी क्या वजह थी, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, या क्यों? नहीं, मैंने छोड़ने का कोई वजह नहीं थी, यही जो मैंने बताई कि जब हमारा लिंक जो ना बुजुर्गों से, बुजुर्गान दीन की निस्बत से है। सही। जब दादा थे इंडिया तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा कुतुब पाक सरकार जो बाबा हुजूर के भी मुर्शद हैं, गंजेशकर सरकार के मुर्शद, उनके दरगाह पे हाज़रियाँ हमारा, क्योंकि ये सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ, तो पाक पतन शरीफ में मेरे पापा थे उस्ताद मियां दाद खान साहब। ओके। क्योंकि जब माइग्रेट होके मेरे पापा और मेरे दादा आए तो उन्होंने कहा हम उधर ही जाएंगे बाबा साहब में ही। और दूसरे दादा जो मेरे अहमदीन खान, दीन मोहम्मद खान साहब दादा मेरे, वो पाकपतन तशरीफ ले आए। जो फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान, वो आफ्टर पार्टीशन वो चले गए फैसलाबाद। ओके। तो आपके जो भाई थे वो लाहौर? वो जब लाहौर शिफ्ट हुए तो मैंने कहा नहीं जी मैं तो पाकपत रहना चाहता हूँ। ये रीज़न। अच्छा। तो फिर उसके बाद आपने अपना अलग से काम जी शुरू अलग किया। बदर मियां दाद के साहब के साथ कोई यादें, कोई, क्योंकि उनका भी इंतकाल हुआ, उसके बाद आपने क्या, क्योंकि आपके वालिद का इंतकाल बहुत ही अर्ली एज में हो चुका था, ऑलमोस्ट यू वर इन मैट्रिक, राइट? तो उनके साथ कोई यादें, कोई ऐसी कोई शरारतें, कोई इस तरह की कोई याद करते हैं? जी यादें तो बहुत हैं, क्योंकि वो सेम लाइक ही वाज माय फादर। तो हमको उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो घर में जब बैठते थे रियाज करते थे, फिर उन्होंने कहना यार इधर आओ, दबवाते बहुत। अच्छा। तो हमने थक जाना कहना भाईजान बस भी कहन तो भाईन बस नहीं कहने देंगे। अच्छा तो डर यही रहता था, अभी इन्होंने आवाज़ देनी इधर आओ तो कोट, तो बस इसी डर में रहते थे। बहरहाल बड़े शफीक थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें। फिर हम प्रोग्रामों पे जाते थे, वो भी यही कहते थे जब उनको स्ट्रगल दौर था, वो यार दुआ करो यार अल्लाह अपनी भी सुने। ठीक कुछ फिर रहमत ग्रामोफोन था, उधर जाके उन्होंने कैसेट की, तो पहला कैसेट दम दम हुसैन मौला हुसैन जो बहुत हिट हुआ, तू नहीं दे तेरियां यादां सही गन शिकर वलियां दा राजा। तो फिर इस तरह जश्न आमद रसूल, फिर इस तरह अल्लाह पाक ने तो उनको पॉपुलर किया। उनसे हम बड़े माशाल्लाह वदुबवाते बहुत थे हमसे। वैसे बहन भाइयों में होता ना कि लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, स्पेशली अगर दो भाई होते हैं उनमें बड़ी लड़ाई होती थी। लड़ाई होती थी बचपन में होती थी, जब वो बदर मियां दानी थे, मेरे वालिद साहब याद थे, उस वक्त वो बहुत कांटा होते थे। सही। तो हमने 5 भाइयों ने उनको गिरा देना कभी कभी क्या करना। तो एक दिन फिर पापा ने कहा तुम सिया की करती था, फाइन को कहा तू इधर तो रोब पाया कर, बस वैसा फिर रोब डला उस दिन के बाद फिर मारी खाई है। उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है आपके बड़े उस्ताद भी हो गए। जी। नुसरत अली खान साहब आपके कज़न भी हैं, तो आपका उनसे ऑब्वियसली आप वही अपने जैसे बात की कि अगर फैमिली में कोई इस तरह का हो आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उनके साथ वो आप एज एन इंस्पिरेशन क्या आप उनको देखते हैं या देखते थे? जी बिल्कुल। उस वक़्त भी जब थोड़ा सा अल्लाह ने शऊर दिया तो हम सुना करते थे। उसके बाद फिर घर में जब वो आते थे, जब मेरे वालिद साहब फैसलाबाद जाते थे तो वो उधर ठहरते थे, उधर ताया करीमदाद थे हमारे, तो उधर चले जाते थे। या तो जब वो पाक पतन शरीफ आते थे तो नुसरत फ़तेह अली भाई और फ़रख फ़तेह अली भाई, तो मैं आपको नाम देता, ताया तवक्कल अली खान, ताया मुजाहिद मुबारक अली खान, ये सारे हमारे उधर ही घर आते थे पहले, क्योंकि हम एक ही दादा की औलाद, बड़ा एक प्यार था, बड़ा सा काम था। तो मैंने आते हुए रख देना बाजा और कहना कुछ चीज़ सुनाएं जी, कोई नई कंपोजिशन। तो उन्होंने कहना यार सांस तो लेने दे भाई। मैंने कहना नहीं जी मुझे सुनाएं जी मुझे। तो वो बड़े शफीक थे वो भी, और बच्चों की तरह हमें समझते ट्रीट करते थे और कहते अच्छा सुना देता हूँ। आला लोग थे, लाजवाब लोग। तो कौन सा कलाम या आप कहेंगे, कौन सी कवाली आपको उनकी बेहतरीन लगती है? मुझे उनकी सारी कवाली बेहतरीन, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया, आज आप देख ले
कि कवाली घर घर तो सुना था, लेकिन अब आप देखें दुकानों पे, हर तरफ कैफ़ों पे, हर जगह कवाली है कवाली। तो ये उन्हीं का जो कलाम चल रहा है, ऐसा ही ठीक है, अब तक किसी और कवाल का नहीं चल रहा, उन्हीं का चला। तो उन्होंने कैसा काम किया होगा, तो उनकी किस कवाली को कहें कि वो अच्छी है वो अच्छी है, वो सारी उन्होंने जो काम किया अल्लाह के हुक्म से, वो अल्लाह पाक ने उसको अमर किया और लोग वो पढ़ पढ़ के अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं। तो ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू नुसरत फ़तेह अली खान साहब। ऐसा ही है। उनके अलावा किसी को अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं? उनके अलावा जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे उस्ताद, मेरे वाले साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब, जो कवालों में उनको जितने भी गाने वाले गवैये लोग सुनते थे वो कहते थे ये कवाल नहीं है, ये गवैये हैं, ये गायक है, क्योंकि वो बहुत सुरीले थे और सुर को बस वो उन्होंने ओढ़ना बिछोना बनाया था। सलाहियत थी उनमें जी इतनी कि, लेकिन बारोब शख्सियत थे, अपने काम में मुखलिस थे और अपने काम में बड़ी ऑनेस्टी से काम करते थे। तो रिसेंटली आपको पता है पिछले दिनों उनका फेस्टिवल भी हुआ। अलहमरा में उनका फेस्टिवल हुआ। हाँ, आपका पहला सवाल में से यही था कि तो मैं बहुत खुश हुआ जब आपने कहा कि आपके पापा का वो फेस्टिवल हुआ उस्ताद मियां दाद खान साहब का, तो मैं दिल खुश हो गया कि ये न्यू जनरेशन है। आपने ही ऑर्गेनाइज करवाया? जी ये मैंने ऑर्गेनाइज किया इसको और मेरे दोस्तों ने मेरा साथ भी दिया, लेकिन ऑर्गेनाइज जो प्रोड्यूसर था इसका मैं ही था। अच्छा, और माशाल्लाह बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसमें शिरकत जी मैं स्पेशल थैंक्स ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब, DIG शारक कमाल साहब, और सिंगर्स में मेरे बड़े मोहतरम अंकल खान साहब उस्ताद गुलाम अली खान साहब और उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब के बेटे सज्जाद मेहंदी हसन खान साहब, और मैं जितने भी हमारे आर्टिस्ट, जितने भी मीडिया के लोग, जितने भी सिंगर्स, जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी हमारे शागिर्द या हमारे हम एज लोग उधर और या हम ऑडियन आई, मैं आपकी वसादत से उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बेशक इसमें आपका भी बहुत रोल है कि आप उस लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना देखिए बहुत से ऐसे फनकार होते हैं शायद जिनको भुला दिया जाता है, आप उनका नाम जी ये मेरी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई, मैं समझता हूँ, और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। अब मैंने ये फेस्टिवल जो है ना इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट ईयर अल्लाह ज़िंदगी करे तो ये 2 दिन का होगा, जिसमें पहले दिन हम रखेंगे कवाली प्लस गज़ल और सेकंड डे हम रखेंगे क्लासिकल और नीम क्लासिकल। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंशाल्लाह, ये भी बेहतरीन होगा इस बात की तरह। सर वैसे जब आप किसी अरूज पर पहुंच जाते हैं तो आपको नीचे गिराने वाले भी बड़े लोग होते हैं, जेलसी का फैक्टर भी होता है, आपको कभी फेस करना पड़ा ये तो देखिए हर बंदे के साथ है, हर बंदे में जेलसी है, कोई भी है, किसी काम में भी जेलसी होती है, किसी को ज़्यादा अल्लाह नवाज रहा हो तो फिर, लेकिन जलना नहीं चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि हम जब भी आपको देखते हैं आप इससे फ्रेश लगते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, या आप किसी को बुरा नहीं कहते, या मैं कहता हूँ यार मैं इसलिए मैंने सबको मान लिया है कि सब जितने भी है मुझसे अच्छे हैं। अच्छा, तो जब ये आप मान के देखें कि सब मुझसे अच्छे हैं तो ये सारा वजन उतर के नीचे गिर जाएगा। आप एक वो जो अल्लाह ने आपको पैदा किया ना, आप उस फिजा में जिएंगे, तो मैं उस फिजा में जीता हूँ, तो मतलब खुले सांस ले सकते हैं, खुला सांस लेता हूँ, किसी का वजन ही नहीं है, किसी के पास गाड़ी तो ठीक है अल्लाह ने उसको भी दी, ठीक है, इसके पास अच्छा बड़ा घर है, फार्म हाउस है, अल्लाह पाक उसको और दे भाई, बहुत खुश हैं भी। कोई बहुत सुरीला, जब अल्लाह की अता है इसमें बंदा क्या कर सकता है, हम क्यों मुकाबला तो जब बंदा कर ही नहीं सकता तो परेशानी की क्या जरूरत है। आपसे कभी कोई जेलस हुआ है सर? मे भी होते होंगे लेकिन मेरे मुंह पे नहीं होते होंगे। किसी ने कभी कोई आपका कोई कवाली या कोई भी आपने चीज लिखी हो उसको चुराने की कोशिश की है? हाँ जी, बहुत सारा वो कलाम था जो, लेकिन चुराते नहीं, वो गाते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि यार कुछ चीज़ असर रखती है ना, इसीलिए लोग उसको गाते हैं ना। अच्छा, अगर कॉपी कर रहे हैं तो किसी वजह से आप इसको भी पॉजिटिवली ले रहे हैं? पॉजिटिविटी ले लेना चाहिए। देखें अगर आपका कोई काम लोगों को पसंद आता है और लोग कहते हैं ये मैं गाऊंगा मेरा भी नाम हो जाएगा, मेरा था ढोले नु काला सूट सोना लगे, मैंने इसे सराइकी में बनाया तो वो वायरल हो गया, तो सब लोगों ने गाना शुरू कर दिया। मेरी कवालियाँ कई ऐसी थी, फिर वो नात खानों ने गानी शुरू कर दी बराबर, तो मैं खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह इनको भी रिज़्क़ देना, तो मैं खुश होता हूँ। तो आपके लिए कोई मसले की बात मुझे नहीं।